ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य रही है। आज इतनी नई नई तकनीकों के चलते भी कुछ रहस्य ऐसे भी है जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग असंभव है। आम लोगों के मन में भी पृथ्वी को लेकर अनेकों विचार आते होंगे, जैसे कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई। इस प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पूर्व कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस प्रकार एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह छोटे छोटे कण पत्थरों के रूप में बदल गए। कुछ समय के अंतराल के बाद यह पत्थर आपस में जुड़ने लगे और एक समय में सौर मंडल की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री तक था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चला गई गोली से 20 गुना अधिक है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्ष के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसका आज हम नमक के स्वरूप में प्रयोग करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी निकला था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टानें पृथ्वी पर करीब 20 बिलियन वर्ष तक रही, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती में काफी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने की वजह से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और साथ ही साथ चट्टानें भी अधिक सख्त होने लग गई। धरती के अंदरूनी भाग में लावा अभी भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर कई तूफान आते रहते थे और लंबे अंतराल के बाद चांद और पृथ्वी की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि। यह पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद है, जो कि पृथ्वी पर उल्कापिंडों द्वारा आए थे। उल्कापिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने यह पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूरज की किरणों का पहुंच पाना असंभव था। बाद में यह उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह उल्कापिंड एक प्रकार के चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आने के कारण चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस तरह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। धरती की उत्पत्ति के दौरान समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे और इन्हें वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रोमेटोलिट कहते हैं।
यह अपना भोजन सूर्य की प्रकाश से बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके बारे में आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसके साथ इस प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में मतलब बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, जो कि मनुष्य के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र में भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी। इस वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतह पर आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस का मौजूद बढ़ता रहा और साथ ही में पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। वर्तमान की तुलना में 1.5 बिलियन वर्ष पहले एक दिन 16 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की जमीन सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई। ऐसे में सभी प्लेटें एक विशालकाय द्वीप में तब्दील हो गई। इस प्रकार धरती का सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले तैयार हुआ और अब धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका था और साथ में एक दिन 18 घंटे का हो चुका था। उस समय में धरती की हालत वर्तमान के मंगल ग्रह की तरह थी। करीब 750 मिलियन वर्ष पहले ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले लावे से पैदा हुई थी, वह बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नामक 2 महाद्वीप बने। इसके बाद तापमान में और भी कई उतार चढ़ाव हुए। फिर सूर्य की हार्मफुल किरणों के कारण कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से ओजोन परत बनी और ऑक्सीजन के ज्यादा मात्रा में होने की वजह से 150 मिलियन साल तक ओजोन की बहुत मोटी लेयर बन गई, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और एक अंतराल के बाद मानव जीवन शुरू हुआ। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।